अम, कैसे हैं सब? हम्म, सब बढ़िया है। प्रणाम जी। गुरु जी अपनी ड्रेसेस के साथ हमको कंपटीशन दे रहे हैं। बीतक में जब बीतक होती है हाँ जी। तो कथाकार को, बीतक करने वाले को पंचमी रोज से लेकर के जन्माष्टमी तक सुनने वालों को भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिया जी के तीनों स्वरूपों की का श्रवण भी करना चाहिए और कथा वक्ता का ऐसा ध्यान रखें। जितना सभ्यता मर्यादा में हो उतना आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। जो साधु का श्रृंगार है, जो विद्वान का श्रृंगार है, तिलक लगाना, माला धारण करना, सुंदर पिंक, ऑरेंज, वाइट ये वस्त्र धारण करना चाहिए, अच्छी चीज है। अभी तक इसी का नाम है। आइए सुंदर साथ जी, हम आरंभ करते हैं आज की, शुभारंभ करते हैं आज के प्रसंग को। वंदो सदगुरु चरण को, करूं सो प्रेम जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। सुंदर साथ जी, तक का हमारा चल रहा था विषय कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज का प्रकटन हुआ और प्रकटन होने के पश्चात और पूर्व में उनकी जो आने की, प्रकट होने की जो आध्यात्मिक अनुभूतियां और उनकी जो आध्यात्मिक निशानियां हैं कि मैं आ रही हूं, श्यामा जी कह रही हैं, वह हमने संक्षिप्त में जानी कि शिशु अवस्था आने से पूर्व में, यानी गर्भ में ही आने से पूर्व में हमने पहले जाना, माता पिता को ऐसा लगा कि मैं ही राधा रानी जी के माता पिता हैं, हम ही, और हमारे घर में राधा रानी जी ही पुरुष रूप से प्रकट होने वाली हैं। और फिर उसके बाद में गर्भ में जब धारण हुआ गर्भ, तो उन्हें लगा कि जैसे साक्षात चंद्रमा ही अपनी अनंत कलाओं के साथ में मेरे गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की अनेक अनेक अनुभूतियां होती रही, जिनका कहीं वर्णन है और कहीं नहीं है। वो सब अनुभूतियां हमने कल जानी। और फिर उसके बाद में श्री श्यामा जी महारानी जी का प्रकटन हुआ। सारे जगत को, त्रिगुण त्रिदेवा तक को यह बधाई हुई और उन्होंने भी गाई और सब ने पुष्प वर्षा करी। फिर उसके बाद में लालदास जी महाराज बीतक ग्रंथ में कह रहे हैं, ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। रू अल्लाह का अर्थ है अल्लाह की रूह, यानी श्री परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत सचिदानंद पार ब्रह्म की जो सदचिद आनंद में आनंद अंगना है, आनंद स्वरूपा है श्री श्यामा जी, वह रूह अल्लाह
तो इस तरीके से इनको बड़ी रूह भी कहा जाता है। रूहें हैं 12,000, उनमें बड़ी रूह हो गई श्री श्यामा जी। ये कुरान से थोड़ा बहुत इनका मैचिंग जब किया इन्होंने आगे जाकर के सर्वधर्म समभाव के भाव से, तब यह भावनाएं प्रकट हुई। तो ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, तिन सेती प्रापत भई त्रिगुण सृष्ट पहचान। तो जब ये स्वयं श्यामा जी तारतम ज्ञान लेके आई हैं, आएंगी, तो यह पहचान त्रिगुण की, त्रिगुणात्मक सृष्टि को भी भयेगी, होएगी। तो ऐसे श्री श्यामा जी महारानी जी जो देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तिन स्वरूप की भी तक, तिन यानी वह, स्वरूप यानी स्वरूप की भी तक उनका जो जीवन वृतांत है, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, यानी कि आपके प्रकटन विक्रमी संवत 1638 से लेकर के सो आगे संयनों, संयन यानी सखियां, सखियों के, सो आगे यानी इन फ्रंट ऑफ ऑल दी सखीज, ये चर्चा सब ऊपर। तो आप सबको ये बताया जा रहा है, ये चर्चा सब ऊपर। सब ऊपर का अर्थ हुआ अब, और अब के बाद में जितनी भी चर्चा करी जाएगी या करी जा चुकी है इस बीतक ग्रंथ में, ये चर्चा सबसे ऊपर है। अब आप इसमें बायस्ड होकर के कोई कोई सुंदर साथ गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि देवचंद्र जी की बीतक सबसे ऊपर है क्या। भैया, यहाँ देवचंद्र जी महाराज जी की बात नहीं हो रही है। देखो, जो निजानंद संप्रदाय का है उसका पहला फॉल्ट है कि वो देह बुद्धि से सोचता है, और वहीं उसका सारा का सारा श्री तारतम रस उसका खंडित हो जाता है। जिसने भी देहों के, शरीरों के और फिजिकल और स्थूल लीला के चक्कर में फंस करके अपने आप को, अपने मंदिर को, अपने धाम को, अपने तीर्थ को, अपनी बुद्धि को, अपने गुरु को, अपने शिष्य को, अपने सुंदर साथ को ग्रसित किया और वहीं उसका सुखानंद निजानंद खंडित हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बायस्ड मत होइएगा। हमें तो वैसे भी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, हमें तो कहीं रुकना ही नहीं है। रुकने का अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु का अर्थ है विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी के दो अर्थ हैं, एक मजाक वाला और एक सच्ची वाला। सुन लीजिए, बड़े प्यारे अर्थ हैं। एक तो मजाक में कहते हैं जो विद्या की अर्थी उठाए सो ही विद्यार्थी। तो जो रुक जाएगा, सोच को रोक देगा, कट्टरता को प्राप्त होकर के जड़ता को प्राप्त हो जाएगा, वो तो उठाएगा विद्या की अर्थी, यानी कि जीते जी अपने हाथों से विद्या का क्रियाकर्म कर देगा। ऐसा मजाक में अर्थ है, लेकिन वास्तव में विद्यार्थी का अर्थ है विद्या रथी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या रथी, यानी कि जिसके जीवन रूपी रथ पर विद्या रूपी सारथी आरूढ़ हैं भगवान परमात्मा श्री राज जी, स्वयं श्री श्यामा जी, जिसके जीवन रूपी रथ को फिजिकली मेंटली दोनों चला रही हैं, वह विद्यार्थी। और विद्यार्थी कभी रुकता नहीं, क्योंकि रुकने का काम तो श्यामा जी के पास है ही नहीं। यदि श्यामा जी रथ को चला रही हैं तो उसका कभी भी आत्मा का विकास रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि श्यामा जी स्वयं अनंत अखंड अनादि हैं। तो उसने, अनादि अनंत ने जिसको पकड़ लिया, यानी कि हमें पकड़ लिया, तो अब हमारी आत्मा कभी रुकेगी नहीं। और रुकती है तो याद रखिए, हम सिर्फ संसार के ही अभी भी वही जीव हैं जिनके लिए श्री जी साहब जी हुक्म फरमाते हैं, तिनको नसीहत जिन करो सो मुतलक नहीं मोमिन। हम ही है वो, पड़ोसी नहीं है, अड़ोसी नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। वो जीव सृष्टि है, वो छोटे हैं, ये हद के जीवड़े हैं। अजय भैया कोई नहीं है, हम खुद ही हैं, है ना। तो ऐसे में बड़े भाव से ध्यान रखो। तो ये चर्चा सब ऊपर, तो उन्होंने कहा ये चर्चा सब ऊपर, क्योंकि ये चर्चा किसकी है? देवचंद्र जी की बात तो होएगी होएगी, पर ये वास्तव में चर्चा किनकी है? रू अल्लाह चौथे आसमान, ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। ये साक्षात अक्षरातीत की प्राण प्रिया, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी जी की चर्चा हो रही है। अब इससे भला ऊपर और कोई चर्चा कहाँ हो सकती है, जो राज्य स्वयं ही श्री श्यामा जी के जो प्यार में
वो खुद ही आशिक मासूक मासूक आशिक होके अलट पलट हो रहे हैं। ऐसी श्यामा जी की चर्चा सबसे ऊपर नहीं होगी तो क्या हमारी होगी भैया, सोचो। तो इस तरीके से ये चर्चा चल रही है। तो वृतांत मुक्तावली में ब्रजभूषण जी ने श्री देवचंद्र जी की 5 वर्ष की आयु में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है। निश्चित जानिए सुंदर साथ जी, जो जो इस प्रसंग को पढ़ेगा सुनेगा, विशेषकर पेरेंट्स निश्चित जानिए उनके बच्चे नहीं तो उनके नाती पोते और जो भी आगे वाले उनके हाथों में जो भी बच्चे पल रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से इस प्रसंग से आज नहीं तो कल प्रेरित होंगे, क्योंकि बीज अगर आज डलेगा तो वो कभी ना कभी अंकुरित होता ही है। ऐसा सुनिए इस प्रसंग को, बड़ा प्यारा है। जब आप 5 बरस के हुए, जब देवचंद्र जी 5 बरस के हुए, तो मंदिर जाकर के, वहीं उमरकोट गांव में मंदिर जाके आप पाठ करने लगे, पूजा करने लगे, परिक्रमा देने लगे, प्रदक्षिणा देने लगे, जिसे परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहा जाता है। साधु संत कभी कभार कोई इक्का दुक्का आते वहां पर, तो उनके संग में बैठ जाते, उनकी कथा सुनते, चर्चा सुनते, उनको प्रश्न करते छोटे छोटे तोतली भाषा में। और सबसे अच्छी और ऊंची बात, सारी वहां पर जितनी भी श्री विग्रह थे, अर्थात श्री विग्रह मतलब मूर्तियां, जितनी भी वहां पर भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियां थी, क्योंकि गांवों में ऐसा ही होता है, गांवों में किसी एक इष्ट का मंदिर प्राय कम होता है। आजकल होते हैं, पहले जमाने में नहीं होते थे प्राय। पहले क्या होता था, छोटा सा मंदिर होता था गांव के नुक्कड़ पे बाहर की तरफ। मंदिर कभी गांव के अंदर नहीं होता था, और ना ही घरों में मंदिर होता था। ये घरों में मंदिर और शहर के बीच में मंदिर की प्रथा, ये अभी कलयुग की बहुत ताजी परंपरा है, अभी की परंपरा है, 150 साल पुरानी। घरों में तो किसी के ही नहीं होता था। आज भी घरों में मंदिर होना नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये विचारणीय प्रश्न है, चिंतनीय और शोधनीय प्रश्न है। तो इस तरीके से वहां बाहर जो मंदिर में एक मंदिर था, वहां सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी। वहां जाते ब्रह्मा जी की थी, विष्णु जी की थी, महेश जी की थी, श्री हनुमान जी की थी, वहां पर गणेश जी महाराज की मूर्ति थी। और वो सभी देवी देवताओं की मूर्तियां, आनंद की बात तो यह है कि उनके हाथ से भोजन प्रसाद पाती, और उनके हाथ से दूध और जल का पान करती, और कभी कभी तो सारी की सारी वह मूर्तियां प्रत्यक्ष साकार होके उन बालक श्री देवचंद्र जी के समक्ष, उनके सामने विराजमान होकर के पार ब्रह्म की लीला के, श्यामा जी के इस स्वरूप का, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप का आनंद पाती। तो इस तरीके से मित्रगण वहां, जो छोटे छोटे बाल देवचंद्र जी के मित्र बैठे होते, वो उनको देखते और घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते। तो उनके जब सभी जो पेरेंट्स और रिश्तेदार हैं, वो ऐसी बातें रोज रोज सुन करके उनको लगने लगा कि देवचंद्र जी निश्चित रूप से कोई चमत्कारी बालक हैं, कोई अवतारी सिद्ध महात्मा हैं, कोई बहुत बड़े परमहंस हैं, कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, या अवतारी हैं। और एक दिन बहुत ही अजब गजब की घटना घटी कि एक दिन श्री देवचंद्र जी शमशान भूमि में गए। देखिए, शमशान भूमि में या तो शिव जी रहते हैं, और या कभी कभार शमशान भूमि के जो भूत पिशाच हैं, वो कभी कभार तंग करने के लिए अन्य जीवों को सताने के वास्ते आ जाते हैं। उस समय, ध्यान से सुनिए, सबको पता भी है, उस समय कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब कोई भूत पिशाच चुड़ैल डाकिनी जब कोई तंग करने आ जाती है, किसी जीव को सताने आती है, आता है, तो श्री हनुमान जी महाराज जी का नाम लेने पर वह भूत पिशाच उनके निकट नहीं आता, दूर हो जाता है। परंतु यहाँ आपको निरोग करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो प्रसंग है वो क्या है, सुंदर प्रसंग है। जो भूत पिशाच हम जीवों को तंग करने के लिए आ जाते हैं, उनके लिए बड़ी ही प्यारी ये प्रेरणा दे रहे हैं श्यामा जी महारानी जी के रूप में श्री
देवचंद्र जी कि जब हम राधा कृष्ण के सच्चे भक्त हो जाते हैं, जब हम सच्चिदानंद परमात्मा के भक्त हो जाते हैं, उनकी सखियां हो जाते हैं, उनकी गोपिका का रूप धारण कर लेते हैं, तो भूत पिशाच हमारे निकट नहीं आते, बल्कि हमारे निकट आके बैठते हैं और हमारी भक्ति, हमारे प्रेम, हमारे ज्ञान को सुन करके वो सदा काल के लिए मुक्त होकर के विमानों में बैठ करके अपने अपने धामों में चले जाते हैं। ये एक राधा कृष्ण जी के भक्तों की, ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के भक्तों की ये खासियत है, विशेषता है कि उनकी दृष्टि सम हो जाती है। उनको कोई छोटा बड़ा दिखता नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं दिखता है, उनको आड़ा तिरछा नहीं दिखता है। जिसको तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। दोनों हाथों को जोड़ करके मैं सारे जगत के एक एक जड़ चेतन के जीव प्राणियों को, तुलसी बाबा कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि सारा ही जगत उन्हीं सीताराम जी के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो राधा कृष्ण के भक्त हैं, जो श्री राज जी, श्री श्यामा जी के जो सखियां गोपियां हैं, उनको सारा जगत ही श्री राज जी के हुक्म का विस्तार दिखता है। और जो नहीं दिख रहा है सुंदर साथ जी, तो आंख का फेर है। अभी जीव सृष्टि से भी ज्यादा भ्रम का अंधेर हमारे अंदर में है, उसको निपटाना ही बीतक का काम है। तो इस तरीके से शमशान भूमि के सभी भूत प्रेत आते, मारवाड़ प्रदेश के उस स्थानीय प्रदेश के भूत प्रेत पिशाच सब आ जाते और देवचंद्र जी की संगत पा करके वो सब विमुक्त हो जाते। इसीलिए महामती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई, मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी घर बैठे ही, मेरा दर्शन पाते ही। इसीलिए तो आगे शिरजी साहिब जी जब लीला में चलेंगे तो हजारों हजारों लोग आपका सिर्फ दर्शन करके ही आनंद और मुक्तियों को पा जाते। तो इस प्रकार से 7 बरस से लेकर के और 11 बरस तक सुंदर साथ जी अनेक अनेक विभिन्न प्रकार की चमत्कारी, अवतारी और सिद्ध पुरुष वाली विलक्षण अद्भुत लीलाएं श्री देवचंद्र जी महाराज जी के तन से होने लगी। यहाँ श्री लालदास जी आगे वर्णन करते हैं कि 11 वर्ष के जब आप श्री देवचंद्र जी हो गए, तो जब 11 वर्ष के आप श्री देवचंद्र जी हो गए, तो यहाँ श्री लालदास जी प्रकरण संख्या 2 में श्री बीतक साहेब जी का सबसे विचारणीय, मंथनीय, शोधनीय, खोजनीय और दार्शनिक दार्शनिक फिलोसॉफिकल पॉइंट लेते हैं। इसी एक दार्शनिक बिंदु को श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का आधारभूत स्तंभ भी कहा जा सकता है, बल्कि कहना ही चाहिए। आइए पहले चौपाई सुनते हैं, फिर उसका विस्तारा जितना आज की हमारी जूम मीटिंग की बैठक में हो पाएगा उतना करते हैं, शेष कल कर लेंगे। फिर लालदास जी महाराज कहते हैं, और बड़ी फेमस चौपाई है, अच्छे अच्छे सुंदर साथ को आती है, और अच्छे अच्छे सुंदर साथ को जिनको नहीं आती उन्होंने कई कई बार सुनी है। जब बये बरस 11वां, जब बये बरस 11वां तब मन उपजो विचार, जब बये बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार। जब इसको कई जने अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कई कहते हैं जब जब भया बरस 11वां, और कोई कहते हैं जब वय बरस 11वां। दोनों ही ठीक है, जहां जिसको जो जैसा हस्तलिखित कॉपियों में मिलता है। भया यानी हो गया, और वय का अर्थ होता है आयु। वय वय व और य संस्कृत में से आयु कहते हैं। जब वय बरस 11वां, जब आपकी आयु का 11वां वर्ष चल रहा था, तब मन उपजो विचार, आपके हृदय में एक विचार आया मन में। अच्छा, मन की अंग्रेजी क्या होती है सुंदर साथ जी? मन की अंग्रेजी हार्ट नहीं होती, मन की अंग्रेजी होती है माइंड। माइंड को हिंदी में मन कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, और आध्यात्मिक भाषा में माइंड को मन कहते हैं, और माइंड की हिंदी फिजिकल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मस्तिष्क होती है, वो अलग बात। तो इस तरीके से ये प्रश्न करते हैं अपने ही आप से कि मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरो भरतार। भरतार मतलब स्वामी, मालिक।
मेरे नियंता, मेरे अधिपति, मेरे मालिक, मेरे जगदीश्वर, मेरे ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहाँ है मेरा भरतार, यानी मेरा भरतार कौन है और वो कहां पर है और मैं उनसे कैसे मिलूंगा। सुंदर साथ जी, यही दार्शनिक 5 प्रश्न हैं, इन्हीं को सुनना है, इन्हीं पर विचार करना है, और यही वास्तव में चिंतनीय और विचारणीय बिंदु है कि 5 अनादि प्रश्न कहे गए। ये क्या कहे गए? 5 अनादि प्रश्न। और इन्हीं 5 प्रश्नों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए आपने कितनी खोज करी, कितने वर्ष तक खोज करी? तो वही खोज को आप 11 वर्ष की उम्र से, यानी कि जब आप किशोर अवस्था को प्राप्त थे, तब आपने ये खोजना शुरू किया। इसके पूर्व में एक चौपैया बहुत सुंदर कह रहे हैं, पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, एक देहुरा तहां रहे तामे सूरत पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उस ठाम। तो पहली बात तो ये है कि वहां पर एक देहुरा यानी मंदिर था, एक द्वार था, और उसमें सूरत पिंगल श्याम क्या थी? उसमें उसमें पिंगल श्याम यानी एक श्याम श्री कृष्ण जी की एक वहां पर मूर्ति, एक प्रतीक, एक श्री विग्रह वहां पर था। आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उस ठाम, उस ठाम यानी उस स्थान पर आप विराजते और प्रदक्षिणा देते यानी परिक्रमा देते, और विभिन्न प्रकार के आप वहां पर लीला करते, जिसको अभी वृतांत वक्तावली में हमने अच्छे से, हमने थोड़ा विस्तार से समझा। और भी करुणावती सखी जी की एक और बीतक है, उसमें भी बहुत सुंदर सा वर्णन है, परंतु यहाँ लालदास जी ने सिर्फ 1 2 3 लाइन में ही इशारे से इसका वर्णन किया है। इसका विस्तार सुंदर साथ जी हम कल करेंगे कि वो किस तरीके से वहां थे। परंतु अभी एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ देखते हैं कि संपूर्ण दर्शन शास्त्र का, पूरे भारत की सनातन वैदिक सोच का, सनातन वैदिक परंपराओं का, उनकी सनातन वैदिक सिद्धांतों का, किसी भी एक साधक के सोच का, उसके चिंतन का, उसके परमात्म पथ पर बढ़ने के लिए जो एकमात्र पहली चीज जरूरी है, उसी को किरंतन ग्रंथ में भी महामती श्री प्रहलाद जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। उसी बात को यहाँ पर कहा गया, मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरो भरतार। तो ये 5 अनादि प्रश्न आपको ढूंढने हैं, और इन 5 प्रश्नों को ढूंढने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये 5 प्रश्न हिंदी के वर्णमाला के क वर्णमाला से प्रारंभ होते हैं। क से किससे होते हैं? वर्णमाला के प्रथम अक्षर क से। कौन, कहां, कैसे, किस लिए, कब, इसको ककार 5 अनादि प्रश्न कहते हैं। अंग्रेजी में भी यही प्रश्न डब्ल्यू से शुरू होते हैं, और एक प्रश्न शुरू होता है एच से। देख लीजिए आप, वाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। देखो, तो ये 5 प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त करना है। इसी 5 प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के वास्ते श्री देवचंद्र जी के मन में यह विचार आया कि मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरो भरतार। इसी मैं के कौन है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि इत्यादि का सारा जगत पसारा है। जो मैं करता है इस संसार में, वो मैं करता रहता है, और जो मैं को पहचानने के लिए आगे बढ़ता है, वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं, आप हो राज्य, आप ही आप हो। शेष विस्तार इस मैं का, 5 प्रश्न का, और इस 5 प्रश्न को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, हमारे जीवन में निजानंद स्वामी इन 5 प्रश्नों से क्या देना चाह रहे हैं और हमें क्या लेना है, इन सब बातों का बहुत सुंदर तरीके से 5 अनादि प्रश्नों का सुंदर विस्तार हम करेंगे कल की
यानी सोमवार की चर्चा में, और आज आगे का कार्यक्रम हमारे श्रीमती मानसी जी ऑस्ट्रेलिया से आपको बताएंगी और कराएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आज हमारे पास 2 भजन गायन की सेवा है। पहला नंबर है किरण जी माता जी का, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और हो सके तो वीडियो ऑन करें। किरण जी माता जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप हो सके तो वीडियो ऑन करें। हाँ जी, परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाकी सब आवाज आ लोग? रही है ना? हाँ जी, परफेक्ट। बाकी सब लोग, मैं नाम ले लेती हूँ, आप अनम्यूट हो जाएं। सुनीता जी अनम्यूट हो जाएं, कंती जी अनम्यूट हो जाएं, किरण दुआ जी अनम्यूट हो जाएं। इससे थोड़ा सा अच्छे से नहीं आवाज आती। और आप थोड़ा सा अपना फोन दूर रखें, स्क्रीन दूर रखें, ताकि आवाज क्लियर आए। जूम ना थोड़ा गाना अच्छे से नहीं लेता, कटता है कई बारी। ओके, थैंक यू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्यामा महारानी की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम। एक होली का छोटा सा भजन। पिया संग में खेलूं होली, इश्क की सब बात हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क का पहना हो जामा, इश्क की इज़ार हो, इश्क पगड़ी पर सजे और इश्क पटुका लाल हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क की सब बात हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क का पहना हो लहंगा, इश्क चुनरी साज हो, इश्क की ही पहनी कुंच की, इश्क घूंघट लाज हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क के ही सुर सजे हो, इश्क की आवाज हो, इश्क नाचे इश्क नचाए, इश्क में डूबा साज हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क का सजा हो सेहरा, इश्क की बारात हो, इश्क दुल्हन मैं बनूं और इश्क दूल्हा आप हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क की बांधी हो पायल, इश्क घुंघरू बाज हो, इश्क की बाजे मुरलिया, इश्क की सब तान हो, पिया संग में खेलूं होली, इश्क की सब बात हो, इश्क के ही रंग उड़े और इश्क की बरसात हो, पिया संग में
खेलूं होली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्यामा महारानी की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ मानसी जी। प्रणाम जी, बहुत अति सुंदर भाव। अब हमारे नेक्स्ट भजन गाने के लिए हैं चंद्रकांता जी। माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो भी ऑन कर लें। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। पहले किरण जी अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्टार्ट करो मानसी। हाँ जी, थोड़ा सा फोन दूर रख लें। और हमारे पास 4-5-6 मिनट है। हाँ जी। हाँ जी, मैं किरंतन का प्रकरण गा रही हूँ। सात्विकी शोभा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ की शोभा देखिए करे कुर्बानी, आत्म करे कुर्बानी, आत्म साथ शोभा देखिए करे कुर्बानी, आत्म करे कुर्बानी, आत्म वार डारो नख शिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए, लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन, लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन। 1100 साल का सो आए पहुंचा दिन, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी, आत्म करे कुर्बानी, आत्म वार डारो नख शिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी, आत्म करे कुर्बानी, आत्म जिन दिस मेरा पियू बसे, तीन दिस पर हो कुर्बान,
जिन दिस मेरा पियो बसे तीन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख शिख लो वार डारू जीव से प्राण। रोम रोम नख शिख लो वार डारू जीव से प्राण। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म करे कुर्बानी आत्म। सुरातन सखियन का मुक्ते कयो ना जाए। सुरातन सखियन का मुक्ते कयो ना जाए। श्री महमत कैसो समय निपट निकट पहुँचाए। श्री महमत कैसो समय निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख शिख लो ऊपर धाम धनी कसम। ऊपर धाम धनी कसम। कीर्तन का 90वां प्रकरण है, बाहरों फूल बरसाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रणाम सुंदर। जी। निखा जी, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी बहुत ही अच्छा। बात। हाँ जी, बस नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने घर में से किसी भी बच्चे मतलब बच्चे हमारे साथ भजन गाएं या कुछ भी 2 लाइन बोलें, कुछ भी जो भी उन्हें आता है, ताकि उन्हें थोड़ी मोटिवेशन मिले और हमारे बिल्कुल। को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारे बच्चों को भी। मंडे से मंडे को मैं अपनी बेटी को ट्राई करूंगी बुलवाना। नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के लिए आप सेवा के लिए बताएं। नेक्स्ट वीक हम बच्चों के लिए रखेंगे। बहुत अच्छा। आइए प्रार्थना कर लेते हैं, 1-2 मिनट बचे हैं। प्रणाम परम धाम देख करी के प्रणाम देख, आशिक को आराम देख सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी सकतान, रूहें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी। परना जी में विराजे हैं श्री प्राणनाथ जी, गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। प्रणाम सबको, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सबको, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सबको, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम।